ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्वागत, सत्कार, नमस्ते, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। भूलने की जो बीमारी होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। अब हमारे पप्पू जी को ही ले लीजिए, बेचारे रात भर जाग करके स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, लेकिन सुबह होते ही प्रोजेक्ट को साथ ले जाना भूल जाते हैं। नतीजा, रिपोर्ट कार्ड में रेड पेन से गोल अंडा। बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में आप ऑफिस का काम घर ले आते हैं, बीवी की डांट खाते खाते उसे आप पूरा करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फाइल घर पर ही भूल जाते हैं। नतीजा, इंप्रेशन की जगह डिप्रेशन। सासू मां के दिल में जगह बनाने के लिए बहुरानी जी व्रत रखने की ठानती हैं, लेकिन शाम होते ही भूल जाती हैं कि आज उनका व्रत है, और 2 पकौड़े मुंह के अंदर। नतीजा, सासू मां के दिल में बड़ी मुश्किल से जो जगह बनी हुई थी वो भी गायब। अब देवियों सज्जनों, आप कहेंगे कि भूलने पे इतना बड़ा लेक्चर मैं तो ऐसे दे रहा हूं जैसे मैं कुछ भूलता ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने तो भूलने की पीएचडी कर रखी है। मेरे भूलने की आदत पर तो एक गाना भी बन चुका है, जरा सुनिए गाने को। ये हमारी एक फिल्म थी ग्रेट गैम्बलर, उसका गाना है, नीतू सिंह जी के साथ। अपना नाम ही भूल गए हम। ये लीजिए, बातों बातों में आपको बताना भूल ही गया कि मुझे ये खेल सुषमा द्विवेदी जी के साथ आगे बढ़ाना है, जो फिलहाल 1,60,000 रुपए जीत गई हैं 2 लाइफलाइन की सहायता से। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि सुषमा जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आई हैं और फिलहाल ये मुंबई में रह रही हैं। ये एक गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं। इनके साथ इनके पतिदेव आए हुए हैं, आलोक जी, प्रणाम आपको, और इनका भी स्वागत किया जाए तालियों के साथ। सुषमा जी, कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे तो बहुत सारी आपकी कहानियां हमने सुनी थी। जी सर। अब आप इत्मीनान से हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्मीनान से हूँ सर। ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक रोना हूँ। धोना अलाउड नहीं है? नहीं। कल आप फूट फूट करके रो रही थी। ऐसा मत कीजिएगा आज, क्योंकि आज तो मैं रुमाल लाना भी भूल गया हूँ। नहीं, आपने बोला था आप लेके आएंगे कल नहीं, मैंने सोचा कि एक बार रो लिया आपने तो रो लिया, हो गया, और क्या। लेकिन वो आंसू पुछवाने में अच्छा लगा था, इसलिए फिर रो सकती हूँ। अच्छा, ये बात है। अब की बार हम अपना कोट उतार देंगे। तो देवियों सज्जनों, सुषमा जी काफ़ी कठिनाइयों से गुजरी हैं। ये गांव से आए, ब्याह के बाद ये मुंबई आए। इनके पतिदेव यहीं पर काम कर रहे थे और 2 साल के अंदर इनकी एक ट्रेन में दुर्घटना में एक एक्सीडेंट हो गया मुंबई में, और 2 साल तक इनका जितना भी कारोबार था वो सब बंद हो गया। उन कठिनाइयों के बीच सुषमा जी ने बहुत यहाँ पर परिश्रम किया, 2 बच्चे पाले, और आज आप यहाँ आ गई हैं। तो सुषमा जी ये बताइए कि हालांकि ये पूछना बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, नहीं सर, लेकिन कितनी धनराशि आपको आज संतुष्ट करेगी? सर, मुझे कम से कम 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां तक जाऊं, लेकिन अगर वहां तक नहीं भी पहुंच पाई तो मैं जितना जीतूंगी मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगी। आप संतुष्ट क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, और ना होते हुए अगर आज मुझे जो कुछ भी मिलेगा तो कम से कम मेरा अपना कहा जाएगा वो, कि इतना है मेरे पास आज। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके सुषमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। आज के इस खेल की जो शुरुआत होगी वो 7वें प्रश्न से होगी, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तैयार हो जाइए सुषमा जी, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आज इस खेल का पहला प्रश्न 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी तक इनमें से किस बीमारी से बचाव का कोई व्यवहारिक और प्रभावशाली वैक्सीन इजाद नहीं हुआ है? अभी तक वैक्सीन बना नहीं है उसका। ऑप्शन सुनिए, ए हेपेटाइटिस बी पोलियो, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी मलेरिया।
हेपेटाइटिस बी। श्योर है कि गेस कर रही हैं आप? नहीं सर, मलेरिया और पोलियो का तो है, लेकिन ट्यूबरोक्लोसिस और हेपेटाइटिस बी में मुझे थोड़ा सा एकदम doubt श्योर होना चाहिए। 40 सेकंड बचे हैं आपके। ठीक है सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, लाइफ लाइन लेंगी सुषमा जी। आपके पास 3 लाइफ लाइन बची हुई हैं, जिनमें से केवल 2 का इस्तेमाल कर सकती हैं। जी सर, मैं फ्लिप द क्वेश्चन यूज करना चाहूँगी। फ्लिप द क्वेश्चन, जी। बदलना चाहेंगी जी प्रश्न? सर। ओके, कबीरा महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफ लाइन है इसे अंकित किया जाए। सुषमा जी इस लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगी। इससे पहले कि हम ये प्रश्न बदलें, जी सर। हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों की इसका सही उत्तर क्या है। सर मैं हेपेटाइटिस बी के साथ जाना चाहूँगी। हेपेटाइटिस बी, ए पे ताला लगाएं कबीरा जी। देवी जी ये गलत होता, सही उत्तर है मलेरिया। मलेरिया का वैक्सीन कहीं सुना है आपने? नहीं सर, लेकिन वो उसका क्योर है, इसलिए मुझे लगा कि शायद इलाज होता है तो शायद, तो लेकिन इलाज तो सभी का होता है, लेकिन ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। वैक्सीनेशन इज टू ट्रीट विद अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, यानी वैक्सीन लीजिए ताकि आपको वो बीमारी ना हो सके। तो सुषमा जी, जिस तरह आपने फ्लिप लाइफलाइन इस्तेमाल की थी, तो अब ये प्रश्न हट जाएगा और आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, फ्लिप क्वेश्चन का जो नया प्रश्न है उसे पेश किया जाए। राजा राम बख्श सिंह के कथित खजाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने अक्टूबर 2013 में कहां पर खुदाई शुरू की? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जगदीशपुर, बी दौंडिया खेरा, सी लखीमपुर खेरी या डी सुल्तानपुर। तीन लाइफलाइन चली गई है, एक ही बाकी है। जी सर। सही उत्तर 3-20, गलत आपको नीचे ले आएंगे 40,000 पर। 40 सेकंड बचे हैं। सर मुझे लग रहा है लखीमपुर खीरी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं पावर पपलू शांत 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 हो जाइए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन लेंगी सुषमा जी। जी सर। आपके पास 2 बची हुई हैं, एक है 50-50, दूसरा है पावर पपलू। मैं पावर पपलू यूज करना चाहूंगी। और किसे जीवित करना चाहेंगे? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड को जीवित करना चाहेंगे। ऑलराइट, कबीर महाशय, सुषमा जी पावर पपलू की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। इसे अंकित कीजिए और फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए। 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकती जी हैं। सर। वो 3 नाम की छवि हमें दिखाई जाए कंप्यूटर जी। अब किससे करेंगी? फिर से रमेश दुबे जी से बात करेंगे? जी सर। कोलकाता में फोन लगाया जाए रमेश दुबे जी को, कंप्यूटर महाशय। हेलो, रमेश दुबे जी। जी हाँ सर। सर मैं आ गया हूं वापस आपके जीवन में। सर ऐसे ही आप हमारे जीवन में आते रहिए। क्या करें, सुषमा जी जो हैं वो बार बार आप ही से बात करना चाह रही हैं। जी सर। तो एक और दुविधा आ गई है इनके जीवन में। अगर आपने सही उत्तर दिया तो ये 3,20,000 रुपए जीत जाएंगे। ठीक है सर। ओके रमेश जी, तैयार हैं आप? जी सर। अगली आवाज सुषमा जी की। सुषमा जी आपका समय शुरू होता है अब। राजा राम बख्श सिंह के कथित खजाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने अक्टूबर 2013 में कहां खुदाई शुरू की है? उन्नाव में। उन्नाव नहीं, जगदीशपुर, दोंडिया खेरा, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। दौंडिया खेड़ा। कंफर्म? एकदम 100%। थैंक यू। हाँ ठीक है, आराम से खेलो एकदम हाँ, फुल्ली। थैंक यू। वेलकम। टुकुर टुकुर जी चल पड़ा, जल्दी उत्तर। दौंडिया खेरा। जी सर। फुल्ली फाइनली? जी फुल्ली फाइनल। ताला लगा दें? जी बिल्कुल सर। दौंडिया खेरा बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर बता दिया उन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गया। दौंडिया खेरा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। खेल का दूसरा पड़ाव सुषमा जी, 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए: ए संस्कृत दिवस, बी अंतरिक्ष दिवस, सी साक्षरता दिवस या डी हिंदी दिवस। सर डी हिंदी दिवस। श्योर है? जी सर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। सर मालूम था ये। मालूम है? जी, आपकी विशेष काम आ गई।
क्या करना चाहेंगे? जी सर, लॉक करना चाहूंगी मैं। फुल्ली फाइनली? जी, फुल्ली फाइनली। कंप्यूटर महाशय, हिंदी दिवस फुल्ली फाइनली ताला लगा दिया जाए इसको डी। बिल्कुल सही उत्तर, 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। और एक चेक आ रहा है आपके नाम सुषमा जी, ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक। ये आपका हो गया, इसे रखिए। देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक अवसर के सम्मान में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही। थैंक यू सर। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। जी सर। और यहाँ हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं। सर थैंक यू। बहुत ध्यान से खेलिएगा आप सुषमा जी। जी सर। लाइफ लाइन्स आपकी सब चली गई हैं। जी सर। बहुत ही सोच समझ कर, गेस वर्क मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल। नवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए सुषमा जी। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस साहित्यकार का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था? ऑप्शन सुनिए। ए त्रिलोचन, बी बाबा नागार्जुन, सी मुक्तिबोध या डी निराला। सर निराला तो नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य वगैरह पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया कम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बाबा नागार्जुन हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। आप नो रिस्क पे हैं? नहीं सर, कोई कुछ खोइएगा नहीं। जी सर। सर मैं बी बाबा नागार्जुन को लॉक करना चाहूँगी। फुल्ली फाइनली? जी सर। अंतिम आपका ये निर्णय है? जी सर। ओके। कंप्यूटर महाशय, फुल्ली फाइनली सुषमा जी कह रही हैं बाबा नागार्जुन, बी। इसे ताला लगाइए और बताइए कि उनका ये उत्तर सही है या नहीं। कैसे लगा आपको कि ये सही उत्तर होना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नो रिस्क पे हैं, आप कुछ खोइएगा नहीं। सर क्योंकि निराला तो है नहीं, और निराला जी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 10वीं में जब भी थी तो मैंने उनकी कविताएं पढ़ी हुई थी। उस समय हमारे हिंदी उसमें था। वो भी इलाहाबाद से थे? जी सर। लेकिन जो है, मुझे लगा कि बाबा नागार्जुन ही होने चाहिए। अब पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था, मैंने गेस किया है, बट अब पता नहीं। मैं जो भी है सही बोल रही हूँ आपको। जी सर। ये तुक्का नहीं, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपए का। वेल प्लेड सुषमा जी। ये 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई। सर आपका आशीर्वाद पतिदेव बहुत जी को काम विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने सही उत्तर दिया है। नहीं, मुझको नहीं विश्वास। आपको मालूम था आलोक जी? नहीं, मुझको नहीं मालूम। आपको भी नहीं पता था? मुझको नहीं। अच्छा, घर जा करके इनको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिएगा। अभी निकल के दे देंगे। नागार्जुन या बाबा नागार्जुन जन कवि कहलाते थे। निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध उनका नाम, और त्रिलोचन शास्त्री पूरा नाम। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए। 2 प्रश्न दूर है अब बस। आपने जो अपना लक्ष्य तय किया था 50 लाख का, जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास सुषमा जी। जी सर। इसी होशियारी से आगे भी बढ़िएगा। जी सर। ठीक है? जी सर। संतुष्ट हैं कि नहीं आप? नहीं, फिलहाल मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। आप संतुष्ट हैं ना? जी सर, चलिए। बहुत, क्योंकि कुछ नहीं से तो इतना बहुत है मेरे जी। लिए। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है। यह है 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। जी सर। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए रमेश कृष्णन, बी विजय अमृतराज, सी लिएंडर पेस
या डी सानिया मिर्जा? सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 640 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, आप 1250 जीत रहे हैं। सर, मुझे लिएंडर पेस लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्या करना चाहेंगे आप? सर, मैं गेम क्विट करना चाहूँगी। क्विट करना चाहेंगे? जी सर, क्योंकि मैं यहाँ आके अभी रिस्क लेके नीचे नहीं जा सकती। मुझे लिएंडर पेस लग रहा है कि मतलब 100% वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर कोई लाइफलाइन होती मेरे पास तो शायद मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर खेलती, बट बैड लक है मेरा कि मेरे पास लाइफलाइन नहीं है। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। ये आपका अंतिम निर्णय? जी सर। गेम क्विट करेंगे? ओके। आप 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं और मुझे आपको ये चेक देने में बहुत ही खुशी हो रही है सुषमा जी। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो जाने से पहले आपको किसी एक पर गेस करना होगा, क्योंकि हमें दर्शकों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। सर, मैं लिएंडर पेस के साथ ही जाना ऑलराइट, चाहूँगी। कबीर महाशय, लिएंडर पेस सी पे ताला लगाया जाए। बहुत देर लगाती है आपने हमको देखने में, उधर ही देख रही हैं आप। नहीं सर, मुझे लगा अभी भी आप मुझे शॉक करेंगे और बोलेंगे कि देवी जी ये उत्तर तो सही था। दोबारा बोलिए, यही हमारे स्टाइल में बोलिए। देवी जी ये उत्तर तो सही था। ये सही उत्तर है। लिएंडर पेस got the award for the year 1996. In 1996, Pace won the bronze medal in Olympics. Olympics में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और लिएंडर पेस बिल्कुल सही उत्तर होता है। यदि आप खेल जाती हैं इसे तो आज आपके हाथ में 25 लाख रुपए का चेक होता। लेकिन सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने रिस्क नहीं लिया। जी, कहीं भी अगर मन में दुविधा हो जी सर। तो क्विट कर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं सर, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको सुषमा जी, और एक बार फिर सुषमा जी के लिए ढेर सारी तालियां। ये चेक ले जाइए, तालियों के साथ इनका बहुत बहुत अभिनंदन। कम सुषमा जी। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे आग्रह है कि बहुत ध्यान से और बहुत ही दिमाग लगा करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखें, क्योंकि वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न। तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की इन हड्डियों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए खोपड़ी, बी घुटना, सी जबड़ा, डी पसलियां। स्कल, नी, जॉ, रिब्स। अरेंज द फॉलोइंग बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए खोपड़ी, फिर आता है सी जबड़ा, उसके बाद आता है डी रिब्स या पसलियां, और अंत में है बी नी। ये है सही क्रम, स्कल, जॉ, रिब्स, नी, ए सी डी बी। अब इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया जरा देख लेते हैं। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है कुमार पीयूष भट्ट जी। बहुत बहुत बधाई आपको कुमार पीयूष भट्ट जी। 5.125 सेकंड्स में आपने ये उत्तर दिया है। लीडर बोर्ड पर जो पोजीशन बनती है वो है ये। सबसे पहले हैं कुमार जी, उसके बाद आते हैं अंकिता रवाल, फिर तनु अधिकारी जी। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले से शुरू करते हुए इन कानूनी प्रक्रियाओं को सही क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये। ए गिरफ्तारी, बी एफआईआर दर्ज करना, सी न्यायालय का फैसला, या डी न्यायालय में सुनवाई। ए मेकिंग द अरेस्ट, बी लॉजिंग द एफआईआर, सी कोर्ट्स जजमेंट, डी हियरिंग इन कोर्ट। यहां भी समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि क्या क्रम होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम बनता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है, लॉजिंग द एफआईआर, बी।
उसके बाद गिरफ्तारी होती है, मेकिंग द अरेस्ट, ए। फिर आता है न्यायालय में सुनवाई, हियरिंग इन कोर्ट, डी। और अंत में आता है सी, कोर्ट्स जजमेंट, न्यायालय का फैसला। यह है सही क्रम, बी, ए, डी, सी। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 सज्जनों ने सही उत्तर दिया है। उनमें से जो सबसे तेज हैं वो हैं कुमार पीयूष भट्ट जी। बहुत बहुत बधाई आपको कुमार जी। लीडर बोर्ड पर जो पोजीशन बनती है वो है ये। कुमार पीयूष अभी भी आप आगे हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 11.531 सेकंड्स में। दूसरे नंबर पे अशोक कुमार जी हैं 13.719 सेकंड्स पे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं स्थिति बड़ी जल्दी बदल जाती है। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत से जुड़े इन व्यक्तियों को उनके जन्म के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी आशा भोसले, सी श्रेया घोषाल, डी मिया तानसेन। From the oldest to the youngest, arrange these musical personalities in chronological order of their birth. रविंद्रनाथ टैगोर, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, मिया तानसेन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या बनता है। सबसे पहले आए मिया तानसेन, उसके बाद आए रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आते हैं आशा भोसले जी, उसके बाद अंत में सी श्रेया घोषाल, डी, ए, बी, सी। यह है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो है ये। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सुनीता गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी। 5.625 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया है। और अब देवी और सज्जनों, जो फाइनल स्थिति बनती है लीडर बोर्ड की वो है ये आपके सामने। कुमार पीयूष भट्ट, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने 19.421 सेकंड्स में। वेल प्लेड कुमार जी। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। और अब देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार से आए कुमार पीयूष भट्ट जी। ये इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये मानते हैं कि ये किसी भी लड़कियों से बड़ी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो सभी महिलाओं से बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। सर आप में हमें काफ़ी अंतर हो जाता है। नहीं, अंतर बिल्कुल नहीं है। आप हॉट सीट पर हैं, हम हैं नहीं। नहीं सर, आप डबल हॉट सीट पे हो ना। आपके कारण ये सीट हॉट तो है। हमने सुना कि आपके अंदर ये एक गुण है। एक नेचर है सर, नेचर इंसान का इस तरह से बात करने का है कि जनरली किसी से भी नॉर्मली बात हो जाती है। महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों से भी बात हो सकती है, किसी से भी बात हो सकती है। परिणाम क्या होता है इनका? परिणाम है कि जनरल दोस्ती हो जाती है किसी से भी, क्योंकि मानना है कि आपका बात करने का जो तरीका होता है वो सबसे पहला आपका इंप्रेशन होता है किसी से भी। अगर किसी से आप मिलते हो तो वो एक डिपेंड करता है। अगर बात करने का तरीका अच्छा है तो आप दोस्ती किसी से भी नेचुरली कर सकते हो। बहुत बहुत बधाई आपको। आप यहाँ पर अपने साथ किन्हें लाए हैं? मेरे पापा हैं। प्रणाम करता हूँ सर आपको। और आपका शुभ नाम? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी, प्रणाम आपको और बहुत बहुत आपका धन्यवाद और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके कुमार पीयूष जी, जल्दी से आपको नियम पढ़ दूं। 15 प्रश्न आएंगे, 7 करोड़ तक आप जा सकते हैं 5,000 रुपए से। 5 लाइफलाइन है जिनमें से 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 2 पड़ाव हैं चौथे और 8वें प्रश्न पर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड और 60 सेकंड। उसके बाद समय ही समय। तैयार हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। कुमार पीयूष जी, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक हिंदी कहावत के अनुसार एक हाथ से इनमें से क्या नहीं कर सकते? ऑप्शन सुनिए। ए प्रेम पत्र नहीं लिख सकते हैं, बी भीख नहीं मांग सकते हैं, सी ताली नहीं बजा सकते हैं, डी टाटा बाय बाय नहीं कर सकते हैं। सर सी, ताली नहीं बजा सकते। ताली नहीं बजा सकते हैं। ओके, ताला लगा दिया जाए इसको। जरूर सर, फुली ताली पे ताला। कबीर महाशय, सी क्लैप, उस पे ताला लगाया जाए।
देखें ये सही है कि नहीं। बिल्कुल सही। 5,000 रुपए आप जीत गए। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप हमारे साथ साथ खेलते जाएं। इस एपिसोड के अंत में हम घोषित करेंगे कि आप में से कौन बनता है लखपति। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। तैयार हैं कुमार पीयूष जी? बिल्कुल। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के इस गाने की पंक्ति को पूरा करें। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो डैश। और ऑप्शन सुनिए। ए सुर सजे तुम्हारा, बी राग बने हमारा, सी सुर बने हमारा, या डी प्यार बढ़े हमारा। सर सी, सुर बने हमारा। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। सुर बने हमारा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। यह भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। कुमार पीयूष जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। यह गाना किस फिल्म का है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। आपको बताना है कि यह फिल्म का नाम क्या है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। आपके ऑप्शंस रखता हूं। ए आशिकी 2, बी रॉकस्टार, सी गुरु, या डी जोधा अकबर। सर बी रॉक स्टार। श्योर हैं आप? यस सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। कबीर महाशय, रॉकस्टार बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गए। गाने का नाम था कुन फाया कुन। इसका संगीत दिया था A.R. रहमान ने। गायक थे रहमान स्वयं खुद, मोहित चौहान, जावेद अली, निजामी ब्रदर्स। कुमार पीयूष जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरूर सर। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की पहली बारिश इनमें से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले होती है? ऑप्शन सुनिए। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, या डी गोवा। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये तो। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण लाइफ लाइन पश्चिमी, लेना साउथ चाहूंगा। वेस्ट में। सर लाइफ लाइन लेना। शांत हो जाए, टुकुर टुकुर जी। लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं कुमार पीयूष जी? अच्छा, कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे आप? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। चलिए ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। %91 केरल। BCD को मिले हैं 4, 3 और 2%। क्या करना चाहेंगे? 10 सेकंड रहेगा, बहुत जल्दी उत्तर देना पड़ेगा। केरल लॉक किया जाए सर। जनता केरल ए को ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही। वेल प्लेड ऑडियंस। तो 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बजनी चाहिए। एक पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है। कुमार पीयूष जी, 40,000 रुपए का चेक आपको देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये आपका हो गया, इसे रखिए। कुमार पीयूष जी, हमारे पास आप पर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें, हमारे दर्शक भी देखें उसे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? जब मैं पंजाब गया स्टडीज़ के लिए तो मैंने देखा कि पंजाब का इन्वायरमेंट काफ़ी अलग था। और एक बंदा कभी बाहर से जाता है तो थोड़ा होता है कि बाहर का दुनिया देख के उसका थोड़ा दिमाग चेंज सा हो जाता है। तो उस समय शायद मुझे अच्छे लोग नहीं मिल पाए और मैं उस समय काफ़ी नशे में पड़ गया था। वो मेरे लिए काफ़ी गलत टाइम था, ब्लैक डार्क टाइम कह लो मेरी लाइफ का। वहाँ पे एक तो अकेलापन फील होता था क्योंकि पहले मैं फैमिली से कभी दूर नहीं रहा। आप जैसे फ्रस्ट्रेशन में हो तो थोड़ी सी शराब पी लो, तो इस चीज़ को करते करते धीरे धीरे आदत बनी उस चीज़ की लत लगी, लत से पहचान बन गई।
4 साल कैसे निकल गए कॉलेज के मुझे ये नहीं पता। लोग कहते हैं कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है, बट मैंने अपने 4 साल कॉलेज के इस चीज़ में ही गंवा दिए। अगर उस टाइम इस आदत में नहीं पढ़ा होता तो एक अच्छी पढ़ाई पूरी करके मैं आज अच्छे जगह पे होता। मेरे मम्मी पापा और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। मेरी एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प करा। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, मेरा प्रॉपर मेडिकेशन हुआ, और आज की डेट में उस चीज़ की आदत अब नहीं रही मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी इस लत में पड़े हैं कि इस चीज़ से जितना दूर हो सके खुद को रखें, और अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपकी फैमिली सपोर्ट हो, आप इतना पे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी के। कुमार पीयूष जी, आप निवासी हैं बिहार के, जी सर। आप पंजाब गए पढ़ने। जी सर। आपकी जो ईमानदारी है और जो आपकी सच्चाई है उसको हम दाद देते हैं कि आपने इस बात को कबूल किया कि आप नशे में पड़ गए और बुरी आदतों में पड़ गए। कुछ बुरे संगत हर जगह होते हैं, और आदत लगाने की मतलब थोड़ी थोड़ी बात होती है। किसी ने धीरे 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 करते करते आदत लगा दी मुझे शराब की। जी। फिर एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं है, और मुझे एक टाइम लगता था कि शायद मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले और मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट हुआ। आज मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपके सामने बैठा हूँ। फैमिली इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनीवन। जी। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो बंदा ज़रूर अच्छे रास्ते पे आ सकता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। बड़ा मुश्किल होता है ये एक समय किसी भी नौजवान पीढ़ी या किसी भी इंसान के जीवन में, जब वो किसी नशे की लत में पड़ जाता है और फिर वहाँ से कैसे वो बाहर निकलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकल नहीं पाते, लेकिन आप वहाँ से निकल के। मैं आपके पिताजी से पूछना चाहूँगा, आपके मन में क्या चला पिताजी? नहीं, मुझे जो मालूम हुआ उसी समय हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन रिएक्ट किया नहीं। बहुत कूल एंड काम रहा। हम लोग कभी बिगड़े नहीं इनको कि तुमने ये क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। इनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, अच्छा डाइट लो, पैसा कम है बोलो पैसा भेज देते हैं। इस ढंग से करके पॉजिटिवली इसको हम लोग रास्ते पर बहुत जल्दी ले आए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। चलिए कुमार पीयूष जी, अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर किस कंपनी का मालिकाना हक है? ऑप्शन सुनिए। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल या डी एरिक्सन। सर फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूँगा। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, एक लाइफलाइन लेंगे कुमार पीयूष जी। फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय, और वो 3 नाम बताइए जिनसे पीयूष जी बात करना चाह रहे हैं। और किनसे बात करेंगे आप? मैं दीपक भैया से बात करना चाहूँगा। दीपक मिश्रा जी से। जी, दीपक ओके, मिश्रा से। दीपक मिश्रा जी को फोन लगाया जाए लखीमपुर खेरी में। दीपक जी क्या कर रहे हैं आजकल? ये एयरटेल में जॉब कर रहे हैं। एयरटेल में? एयरटेल में ही है। ओके, हो सकता है इनके पास सही उत्तर हो। होना चाहिए सर। हेलो, दीपक मिश्रा जी। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप सर? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर बस आपका आशीर्वाद है सर। दीपक जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुमार पीयूष भट्ट जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, ठीक है सर, ठीक है। और आपसे मदद मांग रहे हैं एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए। जी सर, बताइए। अभी एक आवाज उनकी होगी, वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। जी सर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना होगा सही उत्तर। जी सर, बिल्कुल। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये 45 सेकंड, ध्यान रहे। ठीक है सर, ठीक है। तो अगली आवाज कुमार पीयूष की, और कुमार आपका समय शुरू होता है अब। दीपक भैया, विच हाँ भैया। कंपनी ओन्स द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? विच कंपनी ओन्स द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एरिक्सन। कौन कौन सा ऑप्शन बोले? विच कंपनी ओन्स द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन क्या? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एरिक्सन। गूगल और एक्शन में कंफ्यूजन आ रहा है।
चलो क्या हुआ भैया? गूगल या एक्सेल में लग रहा है मुझको। चलो ठीक है। सर एक और लाइफलाइन यूज करें। शांत हैं, शांत हो जाएं। एक और लाइफलाइन। अब कौन सी? सर फ्लिप द क्वेश्चन। बदलना चाहते हैं इस प्रश्न Yes, को? ऑलराइट। कबीर महाशय, कुमार पीयूष जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। किसी एक को अगर आप गेस करते तो किसे करते? सर एप्पल। आप गेस करते बी एप्पल को। कबीर महाशय बताइए ये सही होता या नहीं? ये गलत होता कुमार पीयूष जी। सही उत्तर है गूगल। ठीक है सर। एप्पल का iOS होता है, एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होता है। बहुत ही मशहूर है एंड्रॉयड गूगल का। और आपके जो मित्र थे वो कुछ श्योर नहीं थे। इशारा दे रहे थे इस ओर। एंड्रॉयड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तकनीक को गूगल ने एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड से 2005 में खरीदा था, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में होता है। चलिए इस प्रश्न को अब हटा दिया जाए और एक नया प्रश्न प्रस्तुत किया जाए कुमार पीयूष जी के लिए। कंप्यूटर महाशय, 16 अक्टूबर 2013 को एक भारतीय द्वारा सबसे तेज एक दिवसीय शतक मारने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन सुनिए। ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी सुरेश रैना या डी विराट कोहली? सर इट्स डी विराट कोहली। श्योर है? यस सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। विराट कोहली डी पे ताला लगा जाए। सही है, आपका उत्तर 80,000 रुपए जीत गया। विराट कोहली साहब ने जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अपना शतक 52 गेंदों में पूरा किया, 52। अब आ रहा है छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। ठीक है सर। तैयार हो जाइए पीयूष जी। जरूर। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव का गर्भ काल मनुष्य से अधिक होता है? ऑप्शंस हैं ए गोट, बी कैंगरू, सी लायन या डी एलिफेंट? बकरी, कांगरू, सिंह या हाथी? सर इट्स डी एलिफेंट। श्योर है? यस सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। ताला लगाने लायक? यस सर। हाथी डी पर ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। एक हाथी का गर्भकाल लगभग 2 साल का होता है। Elephants have the longest gestation period among all mammals. 1,60,000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी, जिनमें से एक केवल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रांची में स्थित सेंट्रल जेल का नाम इनमें से किस हस्ती के नाम पर है? ए कनु मुर्मू, बी बिरसा मुंडा, सी एल्बर्ट एक्का, डी कैमिल बुल्के? कमील बुल्के, बिरसा मुंडा, कन्हू मुर्मू, एल्बर्ट एक्का? रांची। बहुचर्चित नाम है ये। सर इट्स बी बिरसा मुंडा। श्योर है? यस सर। फुल्ली फाइनली? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर महाशय, बिरसा मुंडा बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं आप। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक प्रमुख आदिवासी जननायक थे ये। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने मुंडाओं के महान आंदोलन उल गुलाल को अंजाम दिया था और बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। 8वां प्रश्न आ रहा है कुमार पीयूष जी। 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संसद में 3 दशक किस राजनेता के भाषणों
का संग्रह है? ऑप्शन सुनिए। ए प्रणब मुखर्जी, बी यशवंत सिन्हा, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी सोमनाथ चैटर्जी। संसद में 3 दशक। कलेक्शन ऑफ स्पीचेस बाय विच पॉलिटिशियन? सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन, और इनकी अंतिम लाइफलाइन है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक पावर पपलो है जिनसे आप किसी कोई भी लाइफलाइन को जीवित कर सकते हैं, या आप 50-50 कर सकते हैं। सर पावर पपलू। पावर पपलो इस्तेमाल करेंगे। ओके, कबीर महाशय, पावर पपलो को अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे? सर जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। ओके, जनता आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। सबसे अधिक प्रतिशत मिला है 52% अटल बिहारी वाजपेयी को। सर सी अटल बिहारी वाजपेयी। जनता के साथ आप जाना चाहते हैं? सर फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल सर, जनता के साथ। कंप्यूटर महाशय, अटल बिहारी वाजपेयी सी पे ताला लगाया जाए। आप जानते हैं कि कितने दशक से इनमें से जितने भी राजनेता का नाम है, कितना समय बिताया इन्होंने? पॉलिटिक्स में ऐसा कोई सर खास इंटरेस्ट है नहीं। पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट है नहीं? नहीं सर। लेकिन आप तो कॉम्पिटिटिव इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बैंकिंग की तैयारी में है सर, बैंकिंग की तैयारी चल रही है अभी। जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, 6,40,000 रुपए। ये आपका हो गया है। सर एक बात, हाँ जी। ऐसे ही आपके सामने बैठे हैं तो आपकी बातें याद आ ही जाती है। जी हम जब ऑफिस में मतलब 7-8 महीने के लिए प्राइवेट जॉब करा है, जी। तो खास मेरे दोस्त होते थे ऑफिस में, विनय कांडपाल। तो हम दोनों साथ बैठते थे और आपका जो एक डायलॉग है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जी हाँ, जी तो हाँ। उनको याद था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब सुनाया करते थे। मैं काफ़ी टाइम उनको बोलता था ये सुनाओ हमें, ये सुनाओ। तो सर आज आप सामने बैठे हैं और शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस चीज़ को सुनने के लिए। अरे जब वो इतनी अच्छी तरह से बोल रहे हैं तो उन्हीं से सुन लेते ना आप। सर तो विनय कांडपाल और अमिताभ बच्चन सर में बहुत अंतर हो जाता है ना सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। आज भी वही बात है सर, जी आज भी वही बात है। अरे भाई साहब हमारी उम्र देखिए। सर उम्र से क्या होता है, दिल तो आज भी जवान है। आवाज में सुनाई देती है। 71 वर्ष के हो गए अब हम। सर वो तो काउंटिंग है, बस सुना नहीं है सर। दिल जवान है, उम्र 71। महिला के दिल सामने ये 17। सब बोलने का समय हमारा गुजर चुका है। क्या फर्क पड़ता है सर। चलिए अब आ रहा है आपके सामने नवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। सप्तकोटि संदूक खुल गया है हमारा। अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया है और हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आप जैसा इंसान आए यहां पर और 7 करोड़ यहां से जीत करके जाए। कुमार पीयूष जी, 6,40,000 आपने जीत लिए हैं। कोई भी लाइफलाइन अब आपकी नहीं बची है। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हालांकि आप इस समय नो रिस्क में हैं। 6,40 आप अवश्य यहां से आज लेके जाएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, नवा प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पौराणिक चरित्र का जन्म 3 नेत्रों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए घटोत्कच, बी जरासंध, सी शिशुपाल या डी शल्य। समय ही समय है आपके पास। आपके पास जो नहीं है वो है लाइफलाइन। और सर आंसर भी कोई नहीं बची है। नहीं।
क्या लगता है कुमार पीयूष जी? character was born with 3 eyes and 4 hands. सर वैसे कंफर्म नहीं है, बट सर डी सेल. डी शल्य, यस सर. उसके साथ जाना चाहेंगे आप? यस सर. फुल्ली फाइनली यस सर. अंतिम निर्णय आपका? कबीर महाशय, शल्य डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं. कुमार पीयूष जी, ये उत्तर आपका गलत है. सही उत्तर है शिशुपाल. शिशुपाल सही उत्तर है. शिशुपाल का ये रूप देखकर उसके माता पिता उसका त्याग करना चाहते थे. तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो जाएंगी, इसका वध उसी के हाथों होगा. शिशुपाल सही उत्तर है. कुमार पीयूष जी, आपकी हमने कहानी सुनी और हमें बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि आप जिस रास्ते से बहक गए थे और वहाँ से आप जो वापस आए, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है. तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं. आइए भाई साहब, तालियां बजती रहें कुमार पीयूष जी के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बस 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 ये मत किया कीजिए. आइए. अब आगे बढ़ते हैं कंटेस्टेंट्स. आपकी बारी आ गई है. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 3 प्रश्न आएंगे. सही उत्तर दीजिए, सबसे तेज उत्तर दीजिए और हमारे साथ वहां बैठिए. तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर. हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये. ए घोड़े, बी दौड़ाना, सी अक्ल, डी के rearrange these words to form a Hindi idiom. घोड़े, दौड़ाना, अक्ल, के. समय समाप्त हो गया है. आइए देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है सी अक्ल, फिर आता है डी के, फिर आता है ए घोड़े और अंत में है बी दौड़ाना. अक्ल के घोड़े दौड़ाना. और मैं उम्मीद करता हूं कि अक्ल के घोड़े दौड़ा करके ही हमारे सब कंटेस्टेंट्स ने सही उत्तर दिया होगा. देखें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है. केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब है सुनीता गुप्ता जी का. बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी. लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है अब हम देखने जा रहे हैं. तो पहले नंबर पर आएंगी सुनीता जी और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो है दूसरे नंबर पर है फरजाना, फिर अतनु, फिर अशोक, अंकिता, राजेश. अंकिता और राजेश सही उत्तर नहीं दे पाए. अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न. तैयार हो जाइए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गांधी सीरीज के इन मूल्य वर्ग के नोटों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें. ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर. ए 20, बी 5, सी 50, डी 500. Arrange these banknotes from the Gandhi series issued by the Reserve Bank of India in increasing order of their size. समय समाप्त हो गया. देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है. सबसे पहले है 5 जो कि 117 मिलीमीटर्स बाय 63 मिलीमीटर्स होता है साइज. फिर है ए 20 का नोट 147 मिलीमीटर्स बाय 63 मिलीमीटर्स. उसके बाद आता है 50 का नोट 147 मिलीमीटर्स बाय 73 मिलीमीटर्स और अंत में है डी 500 का नोट जो है 167 मिलीमीटर्स बाय 73 मिलीमीटर्स. ये है सही क्रम. 5, 20, 50, 500. इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहा आपके सामने. सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सुनीता गुप्ता जी. एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी. 3.890 सेकंड्स में सुनीता जी ने उत्तर दिया है. अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है. सुनीता गुप्ता जी
आप एकदम अव्वल नंबर पर जा रहे हैं, अतनु अधिकारी जी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब समय आ गया है फाइनल क्वेश्चन का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न, अंतिम प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय काव्य रचनाओं को काल क्रमानुसार रखें, यानी जिसकी रचना पहले हुई उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ए मधुशाला, बी रामचरितमानस, सी वंदे मातरम, डी महाभारत। Arrange these works of Indian poetry in chronological order of their writing. A मधुशाला, B रामचरितमानस, B C वंदे मातरम, D महाभारत। समय समाप्त। देखते हैं कि पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनता है। सही उत्तर बनता है ये कि सबसे पहले महाभारत लिखी गई फ्रॉम 800 to 400 BCE। फिर आता है B रामचरितमानस, जिसकी रचना लिखी गई 16th सेंचुरी में। उसके बाद आता है सी वंदे मातरम 1882 में ये रचना लिखी गई। और अंत में है ए मधुशाला, जो कि 1935 में लिखी गई। हालांकि बाबूजी ने इसे 1933 में लिखा था, छपी ये 1935 में। महाभारत, रामचरितमानस, वंदे मातरम, मधुशाला, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने, अशोक कुमार जी ने दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। 10.891 सेकंड्स में आपने ये उत्तर दिया है। अब देवी और सज्जनों देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सुनीता गुप्ता जी, आप एकदम अव्वल नंबर पर थी और फाइनल पोजीशन फास्टेस्ट फिंगर 3 के बाद जो बनती है वो है ये अशोक कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 बस, बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया आपने। बहुत बहुत बधाई। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 23.187 सेकंड्स में। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए बैठिए। तो देवी और सज्जनों, आप मेरे सामने बैठे हैं देहरादून उत्तराखंड से आए बहुत ही दिलचस्प केमिस्ट्री टीचर अशोक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक कुमार जी को केमिस्ट्री से बहुत प्यार है और ये चाहते हैं कि जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब भी उतना ही स्नेह करें केमिस्ट्री से जितना कि आप करते हैं। कैसे इतना लगाव हो गया आपको केमिस्ट्री से? बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है ये। सर सब्जेक्ट तो सब ऐसे ही है, एक समान ही होते हैं। जी जी। केमिस्ट्री इतना कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। सर एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं। जी जी। मैं 3 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ था। हाँ। और लगातार पीछे ही होता जा रहा था। हाँ। लेकिन मुझ में जो मेरी एक मतलब मेरा एक गुण है कि मैं धैर्य और ईमानदारी के साथ अपने कार्य में विश्वास रखता हूँ। और उसी की वजह है कि आज आप यहाँ बैठे हैं हमारे सामने। बहुत खूब, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अशोक कुमार जी, आप अपने साथ अपनी पत्नी को लाए हैं। जी नमस्कार करता हूँ। आपका शुभ नाम? जी, राजकला देवी। राजकला देवी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसी धैर्य के साथ अशोक कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप आगे भी बढ़ेंगे। जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। तैयार हो जाइए अशोक कुमार जी। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दब कर रहने वाले पति को इनमें से क्या कहा जाता है? जितने पति हैं सबके हंसी छूट रही है इस समय। उन सबको मालूम है कि इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन सुनिए। ए बैड लक पति, बी गुलाम ए मलिका, सी महामरोड़पति, या डी जोरू का गुलाम। डी जोरू का गुलाम। बड़ा समय लिया आपने इसको उत्तर देने। सर जोरू पीछे बैठी हैं। ताला लगा दिया जाए। जोरू का गुलाम, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गया। सर मुझे सोचना पड़ गया कि कैसे होते हैं वो लोग। आपको सोचना पड़ रहा है कि कैसे होते हैं वो लोग? जो मतलब इस तरह से, क्योंकि
दबकर रहने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि ये तो बराबर का रिश्ता होता है सर। हाँ, ये तो सही बात है। मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा विरोध करने वाले हैं नहीं सर। कि हम दब कर तो रहते नहीं है साहब, हम काहे को कहलाए जोरू का गुलाम। नहीं सर, ओके जी सर। अशोक कुमार जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में तीसरे अंपायर द्वारा बल्लेबाज को नॉट आउट देने पर किस रंग की लाइट जलाई जाती है? ऑप्शन सुनिए। ए रेड, बी येलो, सी ग्रीन या डी पिंक। सी हरा। सी हरा। हरा रंग। ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, सी हरा, ग्रीन पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये भी सही उत्तर आपका। बहुत आसान सा प्रश्न था। आउट होने पर लाल रंग और नॉट आउट पर हरे रंग की लाइट जलाई जाती है। अरे वाह, डरा देता है ये भोंपू हमको एकदम। तो सबसे पहले आइए देखते हैं देवियों सज्जनों की कितने खिलाड़ियों ने कितने सवालों के सही जवाब और कितने समय में दिए हैं। इतने लोगों ने सही जवाब दिए हैं इतने समय में, लेकिन जिन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सवालों के सही जवाब दिए हैं वो हैं राजेश बर्मन जी। वाह, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। ये दूसरी बार आप लखपति बने हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आइए बैठिए मंच पर। और हमें राजेश जी को ये बताते हुए कि लाख रुपए जीते हैं, एक बात की बड़ी खुशी होती है। राजेश जी जबलपुर से हैं और वहाँ पर ये घर घर अखबार छोड़ते हैं। वहाँ से निकल करके आज आप यहाँ आए हैं और 2 बार लखपति बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राजेश जी। अब देवियों सज्जनों, हमें बताना है कि घर बैठे जीते जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है मुर्तजा अकबर भाई नकारा। ये पुणे से है। मुर्तजा साहब को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो मुर्तजा भाई। हाँ जी। जी आदाब करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। Oh sir, I'm so surprised, so happy. थैंक यू सो मच मुर्तजा जी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आज सब फ्रेंड्स मेरे को बोलेंगे आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो जैकपॉट प्रश्न होता है वो उसका मूल्य होता है 2 लाख रुपए। अगर आप उसे खेले और अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आज आप 3 लाख रुपए जीत सकते हैं मुर्तजा जी। सर कम से कम मुझे 1 मिनट ज्यादा बात करने मिलेंगे तो इसलिए, और आप ऑल द बेस्ट बोलेंगे मैं जरूर खेलूंगा। मैं तो ऑल द बेस्ट बोल ही रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये आप जैकपॉट प्रश्न खेले और उत्तर हो गया गलत तो ये जो लाख रुपए जीता ये भी चला जाएगा हाथ से। नहीं सर, मैं खेलूंगा। कम से कम 1 मिनट आपसे बात करने और मिल जाएगी। ओहो, तो कंप्यूटर महाशय जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। तैयार हैं आप मुर्तजा जी? हाँ सर। 2013 में किस भारतीय उद्योगपति को एयर एशिया इंडिया का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए मुकेश अंबानी, बी सुब्रत रॉय, सी रतन टाटा या डी कैप्टन गोपीनाथ। सर सी रतन टाटा। श्योर है? श्योर 100%। ताला लगा दिया जाए। हाँ जी सर, फुल लॉक कीजिए सर। कंप्यूटर महाशय रतन टाटा सी पे ताला लगाया जाए। 2 लाख रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर। वेल प्लेड मुर्तजा जी। थैंक यू सर। कुल मिलाकर के आज आपने 3 लाख रुपए जीत लिए घर बैठे बैठे। थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज द बेस्ट इवनिंग ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब देवियों सज्जनों, इस हफ्ते का समय यहीं समाप्त होता है और जाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंटरनेट पे बहुत सारी विचित्र बातें निकलती है, उनको मैं आपके सामने अब घोषित करना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर एक महिला एक दिन में 62 बार मुस्कुराती है, 62 टाइम्स मुस्कुराती है एक दिन में। वहीं पर पुरुष सिर्फ 8 बार मुस्कुराते हैं। इसकी वजह क्या है ये हमको नहीं मालूम। और सुनिए,
आमतौर पर एक महिला अपने जीवन में 2 साल आईने के सामने खुद को निहारने में बिता देती है। 2 साल। वहीं पर पुरुष उनकी तुलना में आईने के सामने केवल 6 महीने बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट and do take very good care of yourselves. Thank you so much, ladies and gentlemen.